सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द सुनामी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से अलग अलग जगह पे जब सुनामी आती है तो यहाँ पे किस किस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, या तो किसी परिवार में क्या क्या हो सकता है, किस परिवार के ज़्यादा लोग मरते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, तो कैसी स्थिति होती है वो आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जाता है सुनामी के बारे में। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं सुनामी में समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वो बहुत सारी तबाही मचाती हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक, और हमने इसके बारे में साइंस और सोशल में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे पहले बताया जाता है इग्नेशियस के बारे में। अब यहाँ पे इग्नेशियस की जो पत्नी रहती हैं ये उन्हें 6 बजे उठा देती हैं। बहुत ही ध्यान सुनिएगा, पहले बात किसके बारे में बताएगी, इग्नेशियस के बारे में। इनकी जो पत्नी रहती है वो इन्हें 6 बजे उठा देती हैं क्योंकि भूकंप के झटके को ये लोग महसूस करते हैं। और इसके बाद सभी लोगों को कहा जाता है कि अब हमें एक सेफ जगह पे चलना चाहिए, क्या भरोसा सुनामी आ जाए। इन लोगों को पता था कि सुनामी आ सकती है, पर फिर भी जैसे ये लोग भागने जाते हैं इनके घर का कोई भी मेंबर नहीं बचता, सभी लोग मर जाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे हमें बताई जाती है प्यारे बच्चों, ब्रेव संजीव यानी कि बहादुर संजीव के बारे में बताई जाती है। अब संजीव जो रहता है प्यारे बच्चों ये एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता है। अब पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, इसके पास दिमाग तो था ही, और इसी वजह से ये अपने मतलब कि इसकी जितने भी पत्नी थी, मतलब सॉरी इसकी जो पत्नी थी और इसके जितने भी बच्चे थे उस सभी को ले करके एक सेफ जगह पे ले गया। और इसके बाद इसे चीख सुनाई दी, मतलब मदद की पुकार सुनाई दी। तो इसने देखा कि जो गेस्ट हाउस का जो किचन वाला है, मतलब जो किचन में काम नहीं करते हैं गेस्ट हाउस के किचन में, तो वहां पे जो है उसकी जान खतरे में, उसकी पत्नी की जान खतरे में। उन लोगों को बचाने के लिए वो पानी में कूद गया। अब जैसे ही प्यारे बच्चों पानी में कूद गया उसकी बेचारे की भी मौत हो गई। तो इस तरह से उसने अपनी दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। अब तीसरी बात प्यारे बच्चों यहाँ बताई जाती है किसके बारे में, अल्मस के बारे में बताई। तो प्यारे बच्चों तो वे अल्मस के बारे में क्या बताते हैं, चलिए उसे देखते हैं। वे बताते हैं कि जब भूकंप आया था तो जब समुद्र की लहरें जो थी वो पीछे गई, तो उसके बाद उसने पूरी तरह से अंदाजा लगा लिया कि अब यदि भूकंप की लहरें पीछे गई हैं तो अब वे लौट करके वापस बहुत तेजी से आएंगी। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों जो शेर होता है वो अपने कदम पीछे क्यों लेता है, क्योंकि अब ये अटैक बहुत तगड़ा करने वाला है। उसी प्रकार से इसने भी अंदाजा लगा लिया था, कौन, जो अल्मस था। तो उसके बाद क्या होता है, फिर भी जब आती है यहाँ पे सुनामी तो कोई भी नहीं बचता है, सब लोग एकदम मर जाते हैं। और सिर्फ जो अल्मस होती है वो एक लॉग होती है, या लॉग मतलब लकड़ी का लट्ठा, उस पर क्या करती है जाके मूर्छित होकर बैठ जाती है। फिर उसका जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पे हमसे आगे बात बताई गई है टिल्ली के बारे में। टिल्ली तो ये दूसरे आइलैंड की बात है, थाईलैंड में। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे क्रिसमस फेस्टिवल रहता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे सभी लोग बड़े धूमधाम से मचा रहे थे। तभी यहाँ पे बहुत ही बैड साइन यानी कि बुरे चिन्ह का संकेत आता है। मतलब कि जैसा नहीं होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं जब जानवर होते हैं प्यारे बच्चों वे पहले उन्हें संकेत मिल जाता है, शायद उनके पास 6 वाली इंद्री होती है, इंद्री जानते हैं ना, सेंस ऑर्गन। तो उनके पास शायद 6 सेंस ऑर्गन होते हैं, इसी वजह से वे जान जाते हैं पहले ही कि आज सुनामी आने वाली। तो उसी तरह से बैड साइन की वजह से, यानी जो अर्थक्वेक आया पहले फिर ये हुआ, तो इससे यहाँ पे कई लोगों को शक हो रहा था कि अब जरूर कुछ बुरा होगा। और इसके जो भूगोल के टीचर थे, यानी कि आप लोग कह सकते हैं जियोग्राफी के टीचर थे, वे यहाँ पे इन सभी को पहले ही बता दिए। और ये लोग जब थे फिर ये लोग तीसरी मंजिल पे भाग गए, यानी ये पहली मंजिल है ये दूसरी, तो यहाँ पे ये लोग भाग आए। अब जब ये लोग तीसरी मंजिल पे प्यारे बच्चों भाग आए इस वाली पे, तो इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों कि इसके बाद इन लोगों की जो मंजिल थी वो टूटी नहीं सुनामी से, उसने सुनामी का सामना कर लिया और ये सभी लोग बच गए। तो यहाँ पे ओवरऑल प्यारे बच्चों हमें क्या दिखाया गया, हमें ओवरऑल यहाँ पे 6-7 सीन दिखाई गई है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से सभी लोग रिएक्ट करते हैं। कोई अपना दिमाग लगाता है, कोई पैनिक हो जाता है। वैसे पता सबको रहता है कि सुनामी आने वाली,
पर सावधानियां न बरतने की वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत लोगों का नुकसान होता है। अब हमें बताते हैं किसके बारे में, एनिमल के बारे में। तो जो एनिमल होते हैं वो पहले ही सेंस कर लेते हैं और इसी वजह से सभी एनिमल्स की जान बच गई थी, सिर्फ एक आध मारे गए थे। और इसी के साथ साथ एक डॉग था वहाँ पे, उसने अपने मालिक की भी जान बचाई, क्योंकि उसके जो मालिक थे वो बीच पे जाने के लिए कह रहे थे पर उसके डॉग ने उन्हें मना कर दिया और इस तरह से उनकी भी जान बच गई। ठीक है, तो डॉग जो होते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग इनके इनके ज़्यादा क्लोज रहना चाहिए। किसके ज़्यादा क्लोज? एनिमल्स की ज़्यादा क्लोज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग के चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए। यदि आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट लगने वाली है। और दूसरी बात ये प्यारे बच्चों की हमारे चैनल पे फटाफट से विजिट कीजिए, बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं, तो फटाफट से विजिट कीजिए हमारे चैनल पे। तो फटाफट से विजिट कीजिए, लेट क्यों नहीं, अब इंतजार किस बात का, जल्दी से विजिट कीजिए। तो मुझे उम्मीद आता है आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए।